नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरे आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ पंचतंत्र की कथा को लेकर। और ये कथा है मित्र भेद की श्रृंखला में अगली कड़ी। शीर्षक है फूंक फूंक कर पग धरो यानी सेवा धर्म परम गहनो। सेवा धर्म बड़ा कठिन कार्य है। एक जंगल में मदोट कठ नाम का शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौआ, गीदड़, बाघ, चीता अनेकों पशु थे। तो एक दिन वहां पर घूमते घूमते एक ऊंट आ गया। अब शेर ने ऊंट को देखकर पूछा कि भाई कौन सा पशु है, ये जंगली है या पालतू है? तो कौए ने शेर को कहा कि स्वामी, ये पशु ग्राम्य है, गांव में रहने वाला है, पालतू है और आपका भोज्य है। आप इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा नहीं, ये हमारा अतिथि है। घर आए मेहमान को मारना उचित नहीं। शत्रु भी अगर घर पे आए तो उसे मारना नहीं चाहिए। फिर भी ये तो हम पर विश्वास करके ही हमारे घर पे आया है, इसे मारना पाप है। इसे अभयदान देकर मेरे पास लाओ, मैं इससे वन में आने का प्रयोजन पूछूंगा। अब शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊंट को, जिसका नाम कथनक था, उस ऊंट का नाम था कथनक, शेर के दरबार में ले आए। तो ऊंट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए बतलाया कि वो अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में अकेला रह गया है। तो शेर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा कि अब तुझे ग्राम में जाकर भार ढोने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में रहकर हरी हरी घास से आनंद से अपना पेट भरो और स्वतंत्रता पूर्वक खेलो कूदो। तो शेर का आश्वासन मिलने के बाद ऊंट उस जंगल में आनंद से रहने लगा। अब कुछ दिन के बाद वहां पे एक मतवाला हाथी भी आ गया। हाथी ने अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, किंतु हाथी ने भी जब एक बार शेर को सूंड में लपेट कर घुमाया तो उसके अस्थि पंजर हिल गए। हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में घुस गया था। अब इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया, नए शिकार के योग्य रहा नहीं था। शिकार के अभाव में उसे कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। उसके अनुचर भी, जो शेर के अवशिष्ट भोजन से ही पेट पालते थे, कई दिनों से भूखे थे। तो एक दिन उसने सबको बुलाकर शेर ने कहा, मित्रों मैं बहुत घायल हो गया हूँ, फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास तक ले आओ तो मैं उसे मारकर तुम्हारे पेट भरने लायक मांस अवश्य दे दूंगा। अब शेर की बात सुनकर चारों अनुचर ऐसे शिकार की खोज में लग गए, किंतु कुछ उपाय से कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। तब कौए और गीदड़ में मंत्रणा हुई। गीदड़ बोला, काकराज अब इधर उधर भटकने का क्या लाभ, क्यों ना इस ऊंट कथनक को मारकर ही भूख मिटाई जाए। कौआ बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु स्वामी ने तो उसे अभय वचन दिया हुआ है। गीदड़ बोलता है, मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे स्वामी उसे मारने को तैयार हो जाए। आप यहीं रहें, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूँ। तो गीदड़ ने शेर के पास कहा, स्वामी हमने सारा जंगल छान मारा किंतु कोई भी पशु हमें हाथ नहीं लगा। अब तो हम इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि हर कदम आगे एक कदम भी नहीं चला जाता। आपकी दशा भी तो कुछ ऐसी ही है, आज्ञा दे तो कथनक को मारकर ही उससे भूख की शांत करी जाए। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने क्रोध से कहा, पापी आगे कभी ये बात मुंह से निकाली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूँगा। जानता नहीं कि मैंने उसे अभय वचन दिया है। तो गीदड़ बोलता है, स्वामी मैं आपको वचन भंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप उसका स्वयं वध ना कीजिए। यदि वही स्वयं आपकी सेवा में प्राणों की भेंट लेकर आए तब तो उसके वध में कोई दोष नहीं है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो हम में से सभी आपकी सेवा में अपने शरीर की भेंट लेकर आपकी भूख शांत करने के लिए आएंगे। जो प्राण स्वामी के काम ना आए तो उसका क्या फायदा। स्वामी के नष्ट होने पर
अनुचर स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, तो स्वामी की रक्षा करना यानी राजा की रक्षा करना उनका धर्म है। अब मदोत्कट बोलता है, यदि यही विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मदोत्कट यानी शेर। शेर से आश्वासन जब मिल गया तो गीदड़ अपने संगी साथियों के साथ आया और शेर के सामने फिर उपस्थित हो गया। सब अपने शरीर के दान से स्वामी की भूख शांत करने के लिए आए थे। तो गीदड़ ने उन्हें ये वचन देकर लाया था कि शेर सब शेष पशुओं को छोड़कर केवल ऊंट को ही मारेगा। अब सबसे पहले कौवे ने शेर के पास जाकर कहा, स्वामी मुझे खाकर अपनी जान बचाइए जिससे मुझे स्वर्ग मिले। अब स्वामी के लिए प्राण देने वाला तो स्वर्ग ही जाता है, अमर हो जाता है। तो गीदड़ ने कौवे को कहा कि अरे कौवे, तू तो इतना छोटा है, तेरे खाने से स्वामी की भूख बिल्कुल शांत नहीं होगी। तेरे अंदर मांस ही कितना है, मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूँ। तो गीदड़ ने जब अपना शरीर भेंट किया तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, अरे तू भी तो बहुत छोटा है, तेरे नाखून इतने बड़े और विषैले हैं, जो खाएगा उसे जहर चढ़ जाएगा, इसलिए तू भी खाने योग्य नहीं है। मैं अपने को स्वामी को अर्पण करता हूँ, तो मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। अब उसे देखकर कथनक के जो ऊँट था उसने भी ये सोचा कि वो भी अपने शरीर को अर्पण कर दे। तो जिन्होंने ऐसा किया था उनमें से किसी को भी शेर ने नहीं मारा था, इसीलिए उसे भी मरने का डर नहीं रहा। उसने ये मन में सोचा कि जब इनको शेर ने नहीं मारा तो मुझे भी नहीं मारेगा। अब ये सोचकर कथनक ने भी आगे चढ़कर बाघ को एक ओर हटा दिया और अपने शरीर को शेर को अर्पण कर दिया। तब शेर का इशारा पाकर गीदड़, चीता, बाघ आदि पशु ऊंट पर टूट पड़े और उसका पेट फाड़ डाला। सब ने उसके मांस से अपनी भूख शांत कर ली। तो संजीवक ने दमनक से कहा, तभी तो मैं कहता हूँ कि छल कपट से भरे वचन सुनकर किसी को भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये कि राजा के अनुचर जिसे मरवाना चाहें उसे किसी न किसी उपाय से मरवा ही देते हैं। तो निसंदेह किसी नीच ने मेरे विरुद्ध राजा पिंगलक को उकसा दिया है। अब दमनक भाई, एक मित्र के नाते तुझसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दमनक बोलता है, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे स्वामी की सेवा का कोई लाभ नहीं है। अच्छा है कि तुम यहाँ से किसी दूसरे देश में जाके घर बना लो। ऐसी उल्टी राह पर चलने में स्वामी का परित्याग करना ही अच्छा होता है। तो संजीवक बोलता है कि भाई, दूर जाकर भी अब छुटकारा नहीं है। बड़े लोगों से शत्रुता लेकर कोई शांति से कहाँ बैठ सकता है। अब तो युद्ध करना ही ठीक जचता है। युद्ध में एक बारी तो मौत मिलती है, किंतु शत्रु से डरकर भागने वाला तो प्रतिक्षण चिंतित रहता है। हमेशा उसे मृत्यु की चिंता सताती रहती है। तो दमनक ने जब संजीवक को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वो सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपने पैने सींगों से ये स्वामी पिंगलक का ही पेट फाड़ दे। ऐसा हो गया तो महान अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वो फिर संजीवक को देश छोड़कर जाने की प्रेरणा देता हुआ बोला, मित्र, तुम्हारा कहना भी सच है, किंतु स्वामी और नौकर से युद्ध का क्या लाभ। विपक्षी बलवान हो तो क्रोध को पी जाना ही बुद्धिमत्ता है। बलवान से लड़ना अच्छा नहीं है, अन्यथा उसकी वही गति होती है जो समुद्र से लड़ने वाली टिटिहिरी की हुई थी। तो संजीवक पूछता है, कैसे। तब दमनक जो है उसको मूर्ख टिटिहिरी की कहानी सुनाता है। तो पंचतंत्र की कथाओं में यही जानवर अपने अपने कथानक को आगे बढ़ाते हुए अपनी सलाह किसी न किसी कहानी के रूप में आगे सुना रहे हैं। और हर कहानी में एक नहीं कई कई शिक्षाएं, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो कई कई शिक्षाएं छुपी हुई हैं। तो मित्रों, अपने पोता पोतियों को, नाती नतीनों को सुनाने के लिए कहानियाँ ठीक है ना। अब इस कहानियों को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। मिलता हूँ फिर अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। पंचतंत्र की ही कहानी को आगे बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है,
नमस्कार।